अस्सलाम वालेकुम। अगर आप एफबीआर की वेबसाइट पे अपना एनटीएन बनाना चाहते हैं, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं और अपना एनटीएन बनाना चाहते हैं तो उसका तरीका समझिएगा। सबसे पहले तो आप कोई भी जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं उस पर iris.fbr.gov.pk लिखिए। जो आपको यहाँ पर एड्रेस शो हो रहा है, एड्रेस बार पे एड्रेस लिख दीजिए, यानी कि ईमेल एड्रेस, सॉरी ईमेल एड्रेस का वेबसाइट का एड्रेस। और इसके बाद आप इंटर दबा दीजिए। ये आपके पास एफबीआर की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो पहले से अपना एनआईसी नंबर और पासवर्ड लिख दीजिए, लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पर जाएंगे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, ये आपके सामने जो है वो एक फॉर्म खुल कर आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना सीएनआईसी नंबर डालेंगे, ठीक है। मिस्टर है तो मिस लिखेंगे, मिस्टर लिखेंगे, और मिस है तो मिस लिखेंगे, जो भी है, ठीक है। उसके बाद अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखेंगे। उसके बाद आप अपना यहाँ पर जो है वो सर्विस प्रोवाइडर लिखेंगे, यानी कि जो भी आपके नाम पर सिम हो, ये जहन में रखिए कि आपके नाम पर सिम होनी चाहिए, वो सिम का नेटवर्क प्रोवाइडर लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आप अपना नंबर लिखेंगे, नंबर कंफर्म करेंगे, ईमेल एड्रेस लिखेंगे, ईमेल एड्रेस कंफर्म करेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इतनी इन्फॉर्मेशन क्योंकि कॉन्फिडेंशियल है तो मैं ये आपको आगे फॉरवर्ड करके, जिसका ये बना रहा हूँ, आगे फॉरवर्ड करके फिर मैं आपको लेकर चलता हूँ। अच्छा जी, ये करने के बाद अब आप यहाँ पर अपने कुछ एड्रेस की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर अपना एड्रेस लिखेंगे कि आपका एड्रेस क्या है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, एजुकेशनल प्रॉपर्टी, हेड, जो भी आपकी जिस किस्म की आपकी प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। तो मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर आपको फॉर्म बतानी है कि वो फॉर्म क्या है, मतलब प्रॉपर्टी क्या है, अपार्टमेंट है, बंगलो है, कैबिन है, क्या है, फ्लैट है, वट एवर जो भी है। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये फ्लैट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यूनिट आपको बताना है कि यूनिट जो है वो उसका किस तरीके से है, स्क्वायर मीटर है, स्क्वायर यार्ड्स है, ठीक है। तो स्क्वायर यार्ड्स में हमारे यहाँ आमतौर पर होता है स्क्वायर यार्ड्स बता दिया। टोटल एरिया बताना है तो बता दिया, नहीं तो नहीं। यूनिट कितने हैं, एक यूनिट है, यानी कि एक आपका फ्लैट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस बताना है, ठीक है। जो भी आपका एड्रेस होगा वो यहाँ पर एरिया बताना है, सिटी बताना है, डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब है कि वो आपके, मतलब आप उसके ओनर हैं या लीज पर है, क्या है, ऑक्यूपेंट है, वट एवर जो भी है। और अगर आप ओनर है तो कितने परसेंट के आप ओनर है, ठीक है। ये करने के बाद जैसे आप यहाँ पर ये करेंगे, ठीक है, ये मैं आगे आपको लेकर चलूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ये लिख कर यहाँ पर लिखना है और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपने जो ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया होगा, जो मोबाइल नंबर दिया होगा, उस पर दो अलग अलग नंबर्स, यानी कि मोबाइल फ़ोन पे अलग कोड आएगा और ईमेल पे अलग कोड आएगा। वो कोड आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। इंटर करने के बाद ही आगे आपका काम होगा। तो ये मैं आपको यहाँ से आगे लेकर चलता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने अपनी डिटेल डाल दिया। अब यहाँ पर कह रहा है कि भाई जो भी कोड है वो आपका कोड सेंड कीजिए। एसएमएस कोड एसएमएस पे आएगा और ईमेल कोड ईमेल पे आएगा। तो आपको यहाँ पर लिख कर उसके बाद यहाँ पर सबमिट कर देना है और फिर आप आगे चले जाएंगे। जैसे ही आप मोबाइल फ़ोन का अलग, देखिए मोबाइल फ़ोन पे अलग कोड आएगा और ईमेल पे अलग कोड आएगा, वो अलग अलग आपको डालना है। डालने के बाद जैसे आप उस पर सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये स्क्रीन शो होगी। इस स्क्रीन में आपसे ये कहा जा रहा है कि आपका जो CNIC नंबर है वही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है। और इसके अलावा आपको एक पासवर्ड भी सेंड किया गया होगा जो कि आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल एड्रेस पे सेंड किया होगा। तो अब आप उसी मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस से, सॉरी मोबाइल एड्रेस पे, मोबाइल नंबर पे जो आपके पास पासवर्ड आया उस पासवर्ड से और अपने एनआईसी नंबर के साथ अब आप एफबीआर की वेबसाइट पर जो है वो लॉगिन हो सकते हैं, ठीक है। मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। इसका मैंने ओके कर दिया और अब चले जाते हैं, हम इसको बंद करके आ जाते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं वो जो एनआईसी नंबर था वो एनआईसी नंबर डालूंगा और पासवर्ड डाल के मैं यहाँ पर लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। दिखा नहीं सकता, बुरी बात है, ठीक है। ओके जी, तो ये आपने अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला। यहाँ पर आपका नाम आ रहा होगा, जिस नाम पे भी आपका एनआईसी नंबर होगा वो बिल्कुल यहाँ पर नाम यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिएगा कि आपको जो मैसेज रिसीव हुआ होगा उसमें आपको तीन चीज़ें रिसीव होंगी, मोबाइल पे या फिर ईमेल पे। उसमें आपका एक तो एनआईसी नंबर रिसीव होगा, उसके अलावा आपको एक पासवर्ड रिसीव होगा और एक पिन रिसीव होगा। जब लॉगिन होंगे तो आपको पिन की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ पासवर्ड की ज़रूरत है। अच्छा, वो पासवर्ड बड़ा अजीब तरीके से होता है, मतलब अजीब अजीब, वो जाहिर सी बात है वो क्रिएट करके देते हैं। तो उस पासवर्ड को आप बाद में जाकर क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है चेंज पासवर्ड या चेंज पिन, आप जो चाहे इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो पहले आपको यहाँ पर अपना पुराना पासवर्ड डालना पड़ेगा, जो भी उन्होंने सेंड किया था। मैं वो पासवर्ड डालता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं डाल के चेंज करके आता हूँ। ठीक है। अब नया पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। ध्यान में रखिएगा, जब आप नया पासवर्ड क्रिएट करेंगे तो उसमें एक कैपिटल लेटर होना चाहिए आपका, बाकी छोटे होने चाहिए, और एक नंबर ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर देता हूँ, ठीक। और इसके बाद इसे कर देंगे आप ओके,
तो ये आप जो है हमारा नया पासवर्ड क्रिएट हो चुका है, ठीक है। और ये पासवर्ड अब आपका हो गया, ये आपका यहाँ पर अकाउंट जो है क्रिएट हो गया। अभी आपने सिर्फ ये समझा कि अगर हमें वेबसाइट पर अपना अकाउंट क्रिएट करना हो तो आप इसे किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना समझेंगे कि आपने अपना अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने आपको एक पिन भी भेजा होगा, वो पिन अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से अपना पिन भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आज के लिए हम इतना रखेंगे और इंशाल्लाह फिर इसे मजीद कंटिन्यू करेंगे कि आपको अगर टेक्स्ट फाइल करना हो तो आप टेक्स्ट किस तरह से फाइल कर सकते हैं, यानी टेक्स्ट किस तरह से भर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अकाउंट क्रिएट करना समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।